हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो ब्लड स्ट्राइक क्लैन है वो यहाँ पे लू पे अटैक कर देता है, पर यहाँ पे लू की पावर उनसे ज़्यादा होती है और फिर यहाँ पे सीबी आ जाती है और फिर दोनों मिलके ब्लड स्ट्राइक क्लैन के लोगों को मारने लगते हैं। और वो देख के जो उनका लीडर होता है और बाकी के बचे हुए बंदे होते हैं उनको लेकर वहां से भाग जाता है और लूस का पीछा करना चाहती थी, पर जी उसको रोक देती है और कहते कि तुम उसको नहीं पकड़ पाओगी, वो भागने में बहुत ज्यादा फास्ट है। पर लू होती वो कहती पर मुझे यहाँ पे उनको पकड़ना है, पर जीरियन उसको बिल्कुल भी नहीं जाने देती। और अब आगे तो हमको वहां से प्रिंस पेंशन को दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर और छोटी लड़की के साथ यहाँ पे मेंशन में जा रहा होता है और तभी यहाँ पे समनिंग जेड है वो यहाँ पे ग्लो करने लगता है और वो देख के जो छुटकी होती है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे समनिंग जेड में कोई मैसेज आया है। और जब मैन कैरेक्टर मैसेज को पढ़ता है पूरा हिल गया होता है क्योंकि ये मैसेज क्यूनियन माउंटेन से आया होता है और इसमें लिखा होता है कि 918 नाम का पीके वो यहाँ पे जा चुका है और वो साल से मर गए। और वो सुनने के बाद मैंने कहती पूरी दुनिया हिल जाती और कहती क्या अब यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। मेरा यहाँ पे पिक कितना ज्यादा इनोसेंट और क्यूट था, क्या यहाँ पे होली डीमन किंगडम में कोई रूल नहीं है, कोई बंदा कैसे मेरे पिक को यहाँ पे चुरा सकता है। और फिर भागते हुए बाहर जाता है और कहता है कि जैन लॉन्ग व्यू तुम दोनों फटाफट मेरे साथ आओ। दोनों को पकड़ लेता है और ड्रैगन गर्ल से कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो इसलिए तुम यहाँ पे रुको और उसकी प्रोटेक्शन करो। यहाँ पे कुछ लोगों ने ड्यांग डायनेस्टी और डीमन किंगडम के ट्रेजर चुरा लिए जो यहाँ पे 11,999 स्पिरिट स्टोन के है, इसलिए मैं उनका भुगतान करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रुको। तो वो सुनने के बाद ड्रैगन गर्ल होती है वो कहते कि हाँ मैं यहाँ पे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और मैं जाते हुए अपने मन में सोचता है कि आज उन लोगों ने मेरे पिक चुराए और कल यहाँ पे मेरे घर भी चुरा सकते। और मैन कैरेक्टर काफी जल्दी में और बॉल स्पीड में यहाँ से जा रहा होता है और यहाँ पे जैम होता है वो कहता है प्रिंस आप थोड़ा शांत हो सकते, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ गलत फैमिली हो चुकी है। और यहाँ पे लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है कि हाँ लॉर्ड आप थोड़ा धीरे चलिए, पर मैन कैरेक्टर उनको कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे चुप हो जाओ। और फिर मैन कैरेक्टर कई से ड्रैगन क्लैन के लोगों की आवाज आने लगती है और वो लोग यहाँ पे होली डीमन एम्परर मतलब लू के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनकी आवाज सुन के जो मैन कैरेक्टर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और अपने मन में कहता है कि वापस से ब्लड स्ट्राइक क्लाइन आ चुकी है और इस बार उन लोगों ने मेरा पिक भी चुरा है और वो उसे खाने वाले, इस बार मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और फिर हमको वहां से ब्लड क्लैन स्ट्राइक के लीडर को दिखाया जाता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पे अच्छी बात है कि जो मेरी मैन बॉडी है वो यहाँ पे बैटल स्पेस से कनेक्टेड थी, इसलिए हमने फॉर्मेशन का यूज करके फटाफट से वहां से भाग चुके। और फिर दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि लीडर यहाँ पे जो एरे मैंने सेट कर दिया है, तो उनका लीडर होता है वो कहता है कि हाँ फटाफट स्टार्ट कर दो एरे को। और फिर वो लोग यहाँ पे एरे को स्टार्ट कर देते और फिर कहते हैं कि एक बार यहाँ पे एरे स्टार्ट हो चुका तो उसके बाद हम यहाँ पे हाइड हो जाएंगे और आराम से जितना भी फाइट का डेटा है उसको एनालाइज करके टेस्ट कर पाएंगे। और उनका लीडर होता है वो कहता है कि जैन जो आज बैटल हुई दो एम्प्रेस के साथ तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। और अभी जो हम फाइट कर रहे थे तभी यहाँ पे अचानक से दूसरी एम्परर आ चुकी है और वो देख के मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। पर यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है आपको अभी तक पता नहीं चला वो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स एम्परर ब्लड लाइन ह्यूमन रेस से बिलोंग करती है और उसके ऑरा के सामने हम यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते। और फिर उनका लीडर होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो एम्प्रेस है सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पे सोच भी नहीं सकता और यहाँ पे एम्परर और ड्रैगन एम्परर हमको इतनी आसानी से ढूंढ नहीं सकते। और दो पावरफुल लोग एक साथ आ चुके हैं, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। और फिर पिक के पास जाते हुए कहता है कि हमने यहाँ पे क्लैन के बहुत सारे लोग को खो दिए, पर यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों ने हमारे लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस किया और क्लैन के लिए, और हमने अभी यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छी वॉल लड़ी है और इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ी पार्टी करनी चाहिए। और मैंने सबके लिए खाना और ड्रिंक प्रिपेयर कर दिए और यहाँ पे जो पिग है काफी ज्यादा डिलीशियस है। और उनका लीडर होता है वो पिग को देखते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे, ये पिग काफी ज्यादा अच्छे है और इस पिग पे नमक और थोड़े मसाला डाल के खाने वाला था। पर तभी एक बंदा बोलता कि तो यहाँ पे होली डीमन एम्प्रेस थी उसने अपनी 50% पावर को बढ़ा लिया था और हमारी पावर को कंपेयर करे तो वो हमसे 3 गुना बहुत ज्यादा पावरफुल है। और कहता है कि जो यहाँ पे एम्प्रेस है जो ह्यूमन रेस से बिलोंग करती है वो अपने आप को इंचार्ट कर सकती है और अपनी एबिलिटी को भी बढ़ा सकती है और उससे ज्यादा वो दोनों अपनी पावर को इन्फ्यूज करके उसको यहाँ पे इंचार्ट कर सकते और उससे उनकी पावर 200 गुना बढ़ जाएगी।
और सबसे बुरी चीज वो है, अगर हम इस पावर को अपने डेटा में ऐड कर दे तो उनकी पावर 300 गुना यहाँ पे बढ़ जाएगी। और वो सुनते ही जो उनका लीडर होता है उनकी पूरी फट गई होती है और कहते हैं कि हम तो इससे यहाँ पे डायरेक्टली बैटल नहीं कर सकते, और हम यहाँ पे बैटल करने जाएंगे तो हम पक्का है कि हम खत्म हो जाएंगे। तो वो सुनने के बाद उनका लीडर होता है वो कहता है कि नहीं, हम ऐसे नहीं मर सकते, हमको कुछ भी यहाँ पे रास्ता निकालना पड़ेगा और दो एम्प्रेस को यहाँ पे हराना पड़ेगा। तो वो सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो सोचने लगता है और कहता है कि हम यहाँ पे उनसे हेड टू हेड फाइट नहीं ले सकते, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दोनों को डायरेक्टली मार देंगे और हम उन पे यहाँ पे स्नीक अटैक भी नहीं कर सकते। डेप्यूटी कमांडर, ऐसा रहेगा कि हम यहाँ पे कमांडरशिप को बता दे। तो वो सुनने के बाद उनका लीडर होता है वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बॉस ने हमको कहा था कि तुम यहाँ पे शांत रहना और अपना ध्यान रखना, तुमको पता है उससे यहाँ पे मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। और फिर यहाँ पे लीडर अपने मन में सोचने लगता है, और यहाँ पे जो लू होती है वो यहाँ पे शाओ के बारे में कह रही होती है। और फिर यहाँ पे लीडर एकदम हंसने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे रास्ता निकाल दिया है, जो यहाँ पे क्रेजी एम्प्रेस है उसको हराने का। जब हम उससे फाइट कर रहे थे तब यहाँ पे किसी बंदे के बारे में बात कर रही थी और उसके लिए एक पिक भी लेके जा रही होती है। अगर हम उसको यहाँ पे पकड़ ले तो हम उसको यहाँ पे आसानी से हरा सकते, और देख के ऐसा लग रहा है कि ये बंदा यहाँ पे उसका लवर होगा। और अगर हम यहाँ पे उस बंदे को पकड़ ले तो यहाँ पे दोनों स्टूपिड एम्परर को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते और हमारा काम करवा सकते। तो वो सुनने के बाद जितने भी क्लैन के लोग होते एकदम खुश हो जाते और कहते कि आप सच में हमारे बॉस बनने के लायक हो, और अपनी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिए। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लीडर होता है वो एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, लिए तो मैं तुम्हारे यहाँ पे लीडर हूँ और तुमने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है बाकी लोग को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। चलो अब यहाँ पे पार्टी एंजॉय करते हैं, जो यहाँ पे पेग है वो पक चुका है। तो वो सुनने के बाद दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ कमांडर, चलो अब यहाँ पे पार्टी करते हैं। और यहाँ पे सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे उनका लीडर होता है वो कहता है कि इस बार मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार हमको यहाँ पे ग्रेट सक्सेस मिलेगी और यहाँ पे जो दो एम्परर उनको खत्म कर देंगे, जितने भी बंदे मरे उनका यहाँ पे बदला लेंगे। और तभी जो उनका फॉर्मेशन यहाँ पे टूट जाता है और अब गैस कर सकते हो कि यहाँ पे किसने तोड़ा होता है। ऑफकोर्स हमारे मेन कैरेक्टर ने। और मैन कैरेक्टर जब उसके पिक को देखता है पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरा 998 वाला पिग। और यहाँ पे उनका लीडर होता है वो कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे टूट सकता है, क्या तुमने फॉर्मेशन लगाने में यहाँ पे कोई गलती की होगी। तो वो सुनने के बाद दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे इम्पॉसिबल है, मैंने फॉर्मेशन को 2 बार चेक किया था और मैंने स्पिरिट स्टोन को भी इंक्रीज कर दिया था, और जब मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन लगाया था तो मैंने इस बात को ध्यान रखा था उन पे कोई अटैक करे तो भी फॉर्मेशन ना टूटे, इसलिए मैंने स्पिरिट स्टोन भी बहुत ज्यादा लगाए थे। और फिर यहाँ पे उनका लीडर होता है वो कहता है कि सारे लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ, उनको यहाँ पे नहीं पता कि जो विजिटर आए वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है।